एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। अनोखी दुनिया में आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसी कंट्री की जहां पर लगी बंधी तालीम नहीं दी जाती, यानी बुकिश नॉलेज नहीं होती। जिस तरह से मैथ्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स है, वो उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता जिस तरह से हमारे करिकुलम का एक हिस्सा होता है। तो भाई वो किस तरह से पढ़ाया जाता है और उसके बावजूद वो कंट्री बेस्ट है एजुकेशन के मामले में, तो जानने के लिए तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा अनोखी दुनिया में, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो कौन सी कंट्री है। इसके अलावा हमारे यहाँ जब बच्चे नैप लेना शुरू करते हैं, यानी कि टेबल पे सर रख के सोना शुरू करते हैं, तो उनको डांट पड़ती है कि क्या रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन एक कंट्री ऐसी भी है जहाँ पर 30 मिनट्स का सिर्फ और सिर्फ सोने का ब्रेक मिलता है। अब वो कौन सी कंट्री है और कौन सा ऐसा क्लब है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आप सिर्फ अपने नेटवर्क के कनेक्शन को रो रहे होते हैं। दुनिया में बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन बड़ा स्लो है। और इसके साथ साथ आप ये भी जान सकेंगे कि वो कौन सी कंट्री है जो बड़ी टॉकेटिव है, बड़ी फ़नी सी है। तो भाई ये सब जानने के लिए चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अनोखी दुनिया की तरफ। आपको एक ऐसे स्कूल के हवाले से मैं बताती हूँ जहाँ पर बच्चों को नैप लेने की इजाज़त है, वो भी स्कूल के डेस्क पे। भाई हुआ कुछ इस तरीके से कि स्कूल तो स्टार्ट होता है 7:30 पे, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और फिर वो टाइम स्ट्रेच हो के जो है, ये पुराने वक्तों की मैं बात कर रही हूँ, कि स्ट्रेच हो के वो 8 PM पे जाके ख़त्म होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चे जो हैं वो वहाँ पर एज अ वॉल्टियर भी वर्क कर रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ जॉब्स पे भी होते हैं। एंटन एंडरसन उसका नाम था, इंग्लिश टीचर था ग्रीनिश हाई स्कूल का। उसने ये डिसाइड किया कि क्यों ना टीनेजर्स को थोड़ा सा ड्रेस दिया जाए, और ये बात है 1998 की। उसने एक क्लब बनाया जिसका नाम था पावर नैपिंग क्लब। जी हाँ, और पावर नैपिंग क्लब में क्या होता था कि स्टूडेंट को 20 मिनट का रेस्ट, यानी कि वो सो सकता था 20 मिनट्स के लिए। टीचर एंडरसन का कहना ये था कि मैंने अपने 36 ईयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस में ये चीज़ देखी कि बच्चे जो हैं वो ओवरलोडेड होते हैं, ओवर प्रेशर होता है उनके ऊपर, और जिसकी वजह से उनके जो फंक्शन होता है वो इतना प्रॉपर नहीं हो सकता। वो सिर्फ 15-16 साल के होते हैं और उनके ऊपर जो है वो कोर्स का बोझ होता है, फिर जॉब्स का होता है। और उसने कहा कि मैंने बच्चों को बड़ा एग्जॉस्ट होते हुए देखा है। तो बहरहाल ये सोच थी उसकी, और जिसकी वजह से उसने पावर नैपिंग क्लब बना दिया। अच्छा, हमारे यहाँ तो अगर स्कूल में बच्चा सो रहा होता है तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। भाई अपनी अपनी सोच है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो पावर नैप तो देना ही पड़ेगा। अब आपको मैं बताती हूँ फ़िनलैंड के हवाले से। फ़िनलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने स्कूल सब्जेक्ट्स को बाय बाय कह दिया। लेकिन इसका मतलब आप ये मत लीजिएगा कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल जो बिल्कुल नीचे आ चुका है। जी नहीं, मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि कहा जाता है कि फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड है। और उसके अलावा जो इनके स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो चीज़ों की एक समझ रखते हैं, और वो बहुत चीज़ों को जो है रिसर्च के तौर पर ले रहे होते हैं। हुआ कुछ इस तरीके से कि फ़िनलैंड ने डिसाइड किया कि भाई बच्चे जो हैं वो 16 साल से पहले उनके ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई स्कूल ट्यूशन फ़ी नहीं होगी और बच्चों को जो है मील फ्री प्रोवाइड किया जाएगा हर बच्चे को। तो फिनलैंड ने ये भी डिसाइड किया कि भाई ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है, तमाम चीज़ें जो हैं वो 16 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ जो फिनलैंड में वो ये कि होमवर्क को बड़ा डिस्करेज किया जाता है। और आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि 7 साल से पहले आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि फिनलैंड में ये इलीगल है। अब इन्होंने क्या किया, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई स्कूल सब्जेक्ट को अगर इन्होंने ट्रेडिशनल जो हम सब के यहाँ एक स्कूल का सब्जेक्ट होता है उसको अगर इन्होंने माइनस कर दिया तो फिर ये वर्ल्ड फाइनेस्ट कैसे हो गए एजुकेशन में। भाई इसकी वजह ये है कि ये जो लगे बंधे सब्जेक्ट होते हैं, लिटरेचर, फिज़िक्स, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, मैथ्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कहा कि भाई ये हमें नहीं पढ़ाना। का मानना ये है कि ये सारे सब्जेक्ट जो है ना वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो है स्कूल के बच्चों को कोई टॉपिक देंगे, कोई इवेंट देंगे, और उसके हिसाब से फिर वो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल और मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव उसका देखिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ज़्यादा बोलने वाले और फ़नी कंट्रीज़ के हवाले से। यानी इटालियन और अमेरिकन के साथ ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है इटालियन या अमेरिकन तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। उसकी वजह ये है कि बड़े चेयरफुल लोग होते हैं और कन्वर्सेशन जो होती है ना वो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं।
टर्की के हवाले से अगर मैं बात करूं तो टर्किश गर्ल्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और इसके साथ साथ अपनी कन्वर्सेशन में बड़ी फ़नी होती हैं, लेकिन बॉयज़ के साथ नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ। मलेशिया की अगर मैं बात करूं तो भाई मलेशिया के लोग बड़े मासूम से होते हैं, यानी कि आप लोग जो हैं बस उन लोगों से मोहब्बत कर सकते हैं। इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं तो ये लोग फ़नी भी होते हैं और साथ साथ टैलेंटेड भी होते हैं। हम ब्राज़ील के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, जो ब्राज़ीलियन होते हैं ना, ये हमेशा आपके ओपिनियन को सुनेंगे और उसके बाद जो है वो अपनी कन्वर्सेशन में जो है वो इधर उधर की बात करेंगे और आखिर में उनका होता है हा हा हा। अब बात करते हैं ताइवान के। ताइवान के लोग जो होते हैं वो फ़नी भी होते हैं और वो लैंग्वेज को लर्न करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। और स्पेन की बात करूँ तो वो स्पेन के जो लोग होते हैं वो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे और बड़े कूल होते हैं। जापान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जापानीज़ लड़कियां जो होती हैं वो बड़ी बोरिंग सी होती हैं और इंटरेस्टेड नहीं होती कन्वर्सेशन में लड़कों के साथ, लेकिन उसके अलावा वो अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ बहुत इंटरेस्टेड होती हैं कन्वर्सेशन करने में। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोवर्ब्स के हवाले से। जी हाँ, वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। जी हाँ, अगर कोई चीज़ हो रही होती है तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं हम भी इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, तो कहा जाता है बहती गंगा में हाथ धोना। और मुहावरा मुझे अभी याद आ गया, तेल देखो और तेल की धार देखो, यानी कि आप पहले सिचुएशन को देखें और देखने के बाद डिसाइड करें कि करना क्या है। चले जी, अब बात कर लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन के हवाले से। मलेशिया का अगर मैं नाम लूँ तो इंटरनेट वहाँ पर स्टार्ट हुआ था 1995 में। इंडोनेशिया में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 1983 में। सीरिया में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 2003 में। इंडिया में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 1995 में। उसके अलावा अगर मैं ईरान की बात करूँ तो 1993 में इंटरनेट जो है वो वहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। नाइजीरिया की बात करते हैं तो 1995 में वहाँ पर इंटरनेट सर्विस जो है वो अवेलेबल थी। लीबिया में इंटरनेट इफेक्टिव हुआ 2000 में और नेपाल में इंटरनेट 1994 में ही इफेक्टिव हो चुका था। और अब हम बात करेंगे ट्रिविया या इवेंट के हवाले से। तो चलिए, आज की कंट्री है इटली। इटली के फैक्ट्स के हवाले से आपको बताते हैं कि इटली को ऑफिशियली कहा जाता है इटालियन रिपब्लिक। रोम इटली का कैपिटल है। इटली में बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज हैं और उसके साथ साथ अर्थक्वेक भी वहाँ पर बहुत आते हैं। इटली की लैंग्वेज इटालियन है, जर्मन, फ्रेंच और वो भी इनकी कुछ एरियाज़ में बोली जाती हैं। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि स्पोर्ट्स जो हैं उसमें इटली का जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो है फुटबॉल, सॉकर। इटली ने 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है और लास्ट जो था वो 2006 में विन किया था। 1960 में हुआ था समर ओलंपिक गेम्स जो कि रोम ने होस्ट किया था। और इसके अलावा ये पहले एक ही था जो कि समर ओलंपिक गेम था। विंटर ओलंपिक्स में अगर देखा जाए तो इटली ने 3 टाइम्स जो है वो उसको होस्ट किया। इटालियन कुजीन की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में बड़ी पॉपुलर है और सबसे पहली चीज़ जो है वो है पिज़्ज़ा। हम सब बड़े शौक़ से खाते हैं, पूरी दुनिया में बड़े शौक़ से पिज़्ज़ा को खाया जाता है। देन स्पैगेटी, जिसे आप नूडल्स भी कहते हैं। उसके अलावा लसानिया। ये था आज का शो और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन, ये रिसर्च मैं आप ही लोगों के लिए लेकर आती हूँ ताकि आप जान सकें घर बैठे पूरी दुनिया के हवाले से और पूरी दुनिया की सैर कर सकें। तो भाई, आज तो आपको पता चल गया कि फ़िनलैंड में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को लेके चल रहे हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि बड़ी फ्रेंडली हैं, टॉकेटिव हैं वहाँ के लोग और बड़े फ़नी से भी हैं, यानी कि फ़न लविंग हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी जाना कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन ज़रा स्लो है। मुहावरों के हवाले से भी मैंने आपको बताया एंड आई होप कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा और आपने की होगी मेरे साथ साथ सैर इस अनोखी दुनिया की। चलिए जी, अब शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।